एक तरफ ये रास्ता उरमाची चौक के लिए जा रही है और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो रांची के लिए जा नमस्कार। रही है। आज हम रांची में रियल एस्टेट का एक दिलचस्प मौका देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक प्रमोशनल मटेरियल है उरमांझी चौक के पास शुभ लाइफ रियलिटी की एक परियोजना के बारे में। अच्छा, तो आज का हमारा मकसद है कि इस निवेश और रहने के प्रस्ताव में क्या खास है उसे समझें, जो इस सामग्री में बताया गया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन, ये NH33 जो रांची हजारीबाग नेशनल हाईवे है उस पर है और हाईवे से दूरी मतलब सिर्फ 300 मीटर बताई गई है। हाँ, ये तो काफी पास है। और कहा जा रहा है कि ये इलाका भविष्य में काफी डेवलप होने वाला है, एक ग्रोथ सेंटर बनेगा। देखिए, हाईवे से नजदीकी ये पॉइंट तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है कि अच्छी हाईवे कनेक्टिविटी खासकर ऐसे डेवलपिंग एरियाज में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने में एक बड़ा फैक्टर होती है। सही बात है। तो ये जो प्रचार सामग्री है वो इसी बात पर मतलब भविष्य की संभावना पर काफी जोर दे रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ हाईवे पास होना काफी है? मतलब ये जो भविष्य के विकास की बात है वो कितनी पक्की है? प्रचार पत्र में कुछ टाइमलाइन वगैरह दी है? नहीं, देखिए, प्रचार पत्र तो एक अच्छी तस्वीर पेश करता है भविष्य की, लेकिन कोई पक्की समय सीमा या गारंटी जैसी बात तो आमतौर पर नहीं होती इनमें। पर हाँ, वो सिर्फ भविष्य पर ही नहीं, अभी की सुविधाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे 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 ये कि ये एक गेटेड सोसाइटी होगी, सड़कें चौड़ी होंगी, मतलब साफ है कि सुरक्षा और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जरूरी माना गया है। हाँ, ये तो जरूरी है आजकल। और फिर लोकेशन और सिक्योरिटी के अलावा आसपास की सुविधाओं का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। जैसे रांची चिड़ियाघर पास में है, मछली घर, बटरफ्लाई पार्क, फिर रिटेल बाजार भी है। और स्कूल, हाँ कुछ नामी CBSE स्कूलों का जिक्र है और अस्पताल भी, मेदांता और क्यूरिस्टा जैसे नाम हैं। सही। तो यहाँ ना एक तरह की रणनीति दिख रही है। कैसी रणनीति? मतलब एक तरफ तो हाईवे कनेक्टिविटी से भविष्य की ग्रोथ दिखाओ, हाँ, और दूसरी तरफ जो अभी मौजूद सुविधाएं हैं, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, घूमने की जगह, उनसे तुरंत रहने की क्वालिटी या लिवेबिलिटी को बेहतर बताओ। अच्छा। तो एक तरह से ये प्रोजेक्ट शायद उन लोगों को भी टारगेट कर रहा है जो पैसा लगाना चाहते हैं और उनको भी जो फॉरेन रहना चाहते हैं, दोनों को। हाँ, ये बात तो काफी दिलचस्प है कि शुभ लाइफ रियलिटी निवेश और रहने दोनों के लिए प्लॉट्स दे रहा है। और एक और बड़ा दावा है, स्पष्ट दस्तावेजीकरण और फ्री होल्ड जमीन। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। फ्री होल्ड जमीन का मतलब है कि जमीन पर आपका पूरा मालिकाना हक होगा, कोई लीज वगैरह का चक्कर नहीं। सही। के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो जाहिर है प्रचार सामग्री इन बातों को हाईलाइट कर रही है ताकि ये एक सुरक्षित लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगे। और ये भी कहा गया है कि साइट पर सारी बेसिक सुविधाएं होंगी। हाँ, मतलब पानी, बिजली, सड़कें, वो सब। तो अगर हम सब मिलाकर देखें, ये प्रचार पत्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो एक अच्छी लोकेशन, जहां आगे विकास की उम्मीद हो, वहां एक सुरक्षित निवेश या रहने की जगह ढूंढ रहे हो। बिल्कुल। और साथ में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जमीन का मालिकाना हक एकदम साफ हो। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये जो शुभ लाइफ रियलिटी का प्रोजेक्ट है और मांझी चौक के पास, हाँ, इसके प्रचार में मुख्य बातें हैं हाईवे कनेक्टिविटी, गेटेड कम्युनिटी वाली सुरक्षा, आसपास की मौजूदा सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल वगैरह, हाँ, और फ्री होल्ड जमीन के साथ क्लियर डॉक्यूमेंट्स, इन चीजों पर जोर है। तो इसे एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है जहां भविष्य में अच्छी ग्रोथ की संभावना है और जो रहने के लिहाज से भी ठीक है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या? कि जब हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो किसी जगह की भविष्य की विकास क्षमता का जो दावा होता है, हाँ, उसे कितना वजन देना चाहिए, खासकर जब हम उसकी तुलना आज की ठोस सुविधाओं और कनेक्टिविटी से करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। सही। ये एक तरह का संतुलन है। हर खरीदार को, चाहे वो निवेशक हो या घर लेने वाला, ये सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आज की सच्चाई या वेबसाइट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम वहाँ पे विजिट किए, कांटेक्ट किए और वहाँ पे ज़मीन जा कर के देखे तो हम लोग का जैसा कि रूट है इधर से हजारीबाग का, तो प्रॉपर रूट है। यहाँ से हम लोग जब ओरमांझी पे गए तो रोड से, और वहाँ पे हम लोग का कार वगैरह सारा चीज़ प्लॉट पर तक चला जाता है और वहाँ पे ज़मीन का अच्छा खासा चौड़ाई पे रोड निकाला हुआ 20-25 फीट का,
ये सब सारा चीज़ देखते हुए लोकेशन भी बहुत अच्छा था, तो हम डिसाइड किए कि ये प्लॉट को हमको बुक करना है। प्लॉट का बुक करने का मेन मकसद था कि वहाँ पे अभी हम तुरंत रिसेंटली घर बना करके रह सकते हैं। तो लोकेशन बहुत ही अच्छा है, हाईवे से बगल में है, और मार्केट में और भी देखे कि जो भी प्राइस चल रहा है उससे अच्छा ही प्राइस में हमको ज़मीन मिला। मतलब कि हम ज़मीन को बुक जो किए हैं, लिए हैं, रजिस्ट्री करवा लिए हैं, तो वो ज़मीन जो अभी मार्केट में हम और भी ज़मीन रांची पे देखे तो उससे हमको चीप नहीं मिला। जो भी ऑफिस मैनेजमेंट था बहुत ही अच्छा था। हम ज़्यादा टाइम नहीं हमको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ा, और कम टाइम पे ही हमको रजिस्ट्री करा करके। 1 दिसंबर 2024 में आपकी रजिस्ट्री हुई है सर। जी, जी। तो वहाँ पे इस मैम की वो आपका और मांझी ब्लॉक है अगल बगल में, और वहाँ पे आपका डैम है, मधुबन होटल है, आपका चिड़ियाघर है, रांची चिड़ियाघर है, वहाँ पे अगल बगल में अच्छा लोकेशन है, सारा जी। कुछ अगल बगल में है। वहाँ से आपका ऑटो फॉल भी नज़दीक है, जी। जैसे झारखंड का बहुत ही विख्यात फॉल है। अगर बाय द वे अगर हम बस से भी आते हैं तो अपना जी। घर पे पैदल आ सकते हैं रात में किसी भी टाइम, कोई इशू नहीं है। अगर रांची में अपना जमीन लेने का अगर सपना है राजधानी में, तो हम उसी के लिए ही रिकमेंड करेंगे। और जी। कुछ लोग को रिकमेंड करना स्टार्ट भी किए हैं। ट्रूब लाइफ के साथ में इसलिए कहना चाहते हैं, ट्रस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो जो भी प्लॉट आपको देंगे वो बहुत ही सुलझा हुआ प्लॉट देंगे, जिसपे आपको भविष्य में किसी तरह का परेशानी ना हो। जमीन हर इंसान का एक सपना होता है। कस्टमर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम वो प्लॉट लेकर के रांची में बहुत ही खुश हैं, और आप लोग भी शुभ लाइफ के साथ में ज़मीन लेकर के सपना होता है, ड्रीम होता है कि ज़मीन लेना, घर बनाना, उसको पूरा कर सकते हैं। यही मेरा संदेश रहेगा। नाम चंद्रशेखर है एंड मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर मुझे ट्रस्ट फैक्टर था कि देन आई विल गेट द मनी बैक इफ यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बाइंग ए लैंड इज मोर बेनिफिशियल दैन बाइंग अ फ्लैट। मे बी यदि आपको जमीन थोड़ा दूर मिले, रांची से बाहर मिले, बट ये मेरा ओपिनियन है कि लाइक जमीन लेना ज़्यादा सही है। आई सी ए लैंड एज अ स्टेबल एसेट बिकॉज उसकी वैल्यू अचानक से कभी जीरो नहीं हो सकती है। द थिंग इज वो एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग होता है। वही है कि एक यू आर ए ट्रस्टेड पार्टनर एंड ट्रस्ट जहाँ पे है देन यू कैन इन्वेस्ट। सो ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर फॉर मी। आई कैन डेफिनेटली से बिकॉज हमारे जमीन का रजिस्ट्री हो गया है। जमीन जो भी अपन दिया है वो साफ सुथरा जमीन दिया है, तो वो सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था मेरे लिए। माई ओनली वन लाइनर विल बी इन्वेस्ट वेयर यू ट्रस्ट, दैट्स ऑल। लाइक जा करके फिर वही देखे प्लॉट, तो देखे कि रोड से थोड़ा सा नजदीक है, तो हमको अच्छा लगा। आने जाने का सुविधा भी था, लोकेशन अच्छी थी। रिकमेंड इसलिए करेंगे कि आपका प्लॉट जो है सही जगह पर है, पेपर वगैरह सब करेक्ट है, कोई तरह की दिक्कत वैसे नहीं है, कोई प्रकार का झमेला नहीं हुआ। बच्चा है कि लोग सोच रहे हैं कि 2 पैसा कम में मिल जाए तो कैसे भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। उतना ये लोग रिसर्च नहीं करता है कि हमको कहाँ से लेना है, क्या करना है। देखिए कि थोड़ा सा पैसा कम मिला और जमीन ले ली, बाद में परेशानी होता है। कभी जी। रास्ता नहीं है, तो कभी नाली नहीं है, तो कभी पानी नहीं है, जी। तो कभी बाउंड्री वाल नहीं है। सब में झमेला तो होता ही रहता है सब छोटे छोटे चीज के लिए।